हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग को जैसा पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज में सिर्फ मैथ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का, वो हम ईयर एंड टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रुप बी का। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वेक्टर है। वेक्टर में हम लोगों ने पिछले जो भी लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने 2019 में इवन और ऑड दोनों जो जो क्वेश्चन आया था वेक्टर से रिलेटेड उसको हमने पढ़ा। आज हम लोग वेक्टर टॉपिक से जो 2018 इवन में और जो 2018 ऑड में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है, 2018 इवन में वेक्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे और 2018 ऑड में वेक्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। तो आसानी से हम लोग 2018 इवन और ऑड सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोलता है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, सी गलती से है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज। अच्छा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले ये वेक्टर मान लेते हैं जो दिया हुआ है वो वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 2 i कैप 3 j कैप प्लस 6 k कैप। अब बात को एकदम अच्छे से समझना है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी वेक्टर हो, हमको नहीं मालूम कौन सा वेक्टर है, मान लेते हैं कोई भी वेक्टर है एफ वेक्टर। इस एफ वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको ऐसे लिखते हैं कि एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर, बोलो क्लियर है। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। मतलब अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को भागा कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए कैप। कोई भी वेक्टर, जैसे मान लेते हैं ना कि कोई वेक्टर है वी, कोई वेक्टर है वी, तो वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसका मतलब यूनिट वेक्टर। चलो आ जाओ, क्या है था फॉर्मूला। तो भाई वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हम लोग भागा दे देंगे। तो वेक्टर कितना है देखो, 2 i कैप 3 j कैप 6 k कैप भागा, और मैग्नीट्यूड के लिए हम कल भी सिखाए थे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जो x के i के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, जो j के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, और जो k के साथ लगा हुआ है उसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके जोड़ दें अंडर रूट में। तो देखेंगे आपको नजर आएगा। तो एक बात समझ में आ रहा होगा, यहां पर देखेंगे अच्छे से कि ये हो गया 36 और 4 40, और 40 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 49 चूंकि रूट में है तो बाहर निकलेगा 7 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा 7। तो अब सुनना, तो अब देखो, तो 2 i कैप 3 j कैप प्लस 6 k कैप और भागा में 7, सबको अलग अलग कर देते हैं। तो लिखा जाएगा 2/7 i कैप 3/7 j कैप 6/7 k कैप। बोलो क्लियर है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलो क्लियर है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आज से नया चीज सीख लेंगे कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, तो वह वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर, और तीनों को अलग अलग कर दो। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस ब्रैकेट में जे क्रॉस के। कल हम एक चीज सिखाए थे, क्या सिखाए थे, है ना। प्लीज जो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 2019 का ऑड इवेंट जरूर देखें, है ना, वेक्टर से रिलेटेड, तो आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। हमने क्या बोला था, बोला था कि आई कैप जे कैप और के कैप
हमने क्या सीखा था कि I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, K क्रॉस I J होता है। बोलो क्लियर है, याद आया कुछ कुछ? I क्रॉस J K होगा, J क्रॉस K I होगा, K क्रॉस I J होगा। बोलो क्लियर है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? J क्रॉस K, तो क्या होगा? I। तो यहां पर लिख सकते हैं I क्रॉस I, क्योंकि इतने का मतलब तो I होगा। अरे भाई J क्रॉस K I, और हमको पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और दोनों एक ही पार्टी का आदमी मिल जाए, मतलब I रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन, तो ये भी I रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन, तो दोनों एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी सेम डायरेक्शन हो जाए तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, 0। तो ये 0। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आया था वो 2018 इवेंट में वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वह करेंगे 2018 ऑड में वेक्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आया था, है ना? तो चलो अब उसको कर लेते हैं हम लोग, आ जाओ। चलो अब हम लोग करते हैं 2018 ऑड का क्वेश्चन। अब 2018 ऑड में 3 क्वेश्चन आए हैं, तो 2 क्वेश्चन तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा करेंगे। तो क्या बोला है कि पूछता है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 2i + 3j + 5k। बोलता है ये जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो डायरेक्शन जब कोसाइन पूछे ना तो कुछ मत करो, जो भी वेक्टर दिया हुआ है ना वो वेक्टर का ना यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो भाई मान लेते हैं वेक्टर ए का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या लिखेंगे? तो वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही ना यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा कुछ देर पहले भी देखे तो वेक्टर क्या है? 2i कैप 3j कैप 5k कैप बटा अंडर रूट। देखेंगे क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना? अच्छा तो कितना आएगा अब मेरे को बताना। 2i कैप 3j कैप 5k कैप अंडर रूट में देखेंगे तो सुनना 4 और 9 13, 13 और 25 38। बोलो क्लियर है? अब सुनना, अब सबको अलग अलग कर रहे हैं। 2/√38 आई कैप, 3/√38 जे कैप, 5/√38 के कैप। बोलो क्लियर है? अब मेरी बात को सुनना। अब यूनिट वेक्टर निकाल लिए, अभी तो कुछ भी कहानी नहीं, अभी सब यूनिट वेक्टर निकाले हैं। वो डायरेक्शन कोसाइन बोला था निकालने के लिए, हम यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब सुनना, अगर वो बोलता कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं, क्या पूछता है? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हम क्या लिखते सो सुनना, 2,3,5। ये क्या चीज लिखते इसको? तो इसको लिखते डायरेक्शन रेशियो। लेकिन वो तुमसे क्या पूछ दिया? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखेंगे सो सुनना। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आया है ना उसके साथ आई जे के क्या लगा हुआ है सो सुनना। आई के साथ बोलना 2√38, जे के साथ 3√38, के के साथ 5√38। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आया? अगर डायरेक्शन रेशियो पूछा तो जो लिखा हुआ है ना उसी को 3,2,3,5 हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। अब देखो आई जे के क्या लगा हुआ है, तो ऑप्शन मिला लो। तो देखो ऑप्शन ये साफ नजर आ रहा है, 2/√38, 3/√38, 5/√38। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। बोलो कोई कष्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि इफ ए वेक्टर आई, सुनना क्या है, आई कैप -2j कैप प्लस लेमडा के कैप, एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर बी है, वो क्या है
-2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये दो वेक्टर है। बोलता है कि दोनों जो वेक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ लेम्डा। तो जब भी तुमसे पूछे ना कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो कुछ मत लगाना, ये वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, मतलब ये वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कब? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हमको पता है। बोलना ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला जानते हो हम लोग, कल याद है सीखे थे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब तुम खुद बोलो, तुम बोल रहे हो कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो थीटा 90, तो थीटा 90 इसका मतलब कॉस 90 जीरो। इसका मतलब पूरा कहानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब? जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो अब लेम्डा का मान निकालना कितना बड़ा बात है। अब बोलो लेम्डा का मान, तो याद है डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो I2 तो -2 होगा। अरे यार इससे डॉट, अच्छा ये इससे डॉट, -8, 4 -2, तो 4 गुना -2 -8। अच्छा लेम्डा प्लस 2 लेम्डा इज इक्वल टू 0, तो लेम्डा इज इक्वल 2 लेम्डा इज इक्वल टू 10, तो लेम्डा इज इक्वल टू 5। 2 लेम्डा 10 उधर गया प्लस में, तो लेम्डा इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन लेम्डा इज इक्वल टू 5। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसान है। क्या ऐसा करें? क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो हमेशा उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। बस डॉट प्रोडक्ट को जीरो करा, 2 -8 प्लस 2 लेम्डा इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो आ जाओ देखते हैं, है ना। क्या बोलता है कि बोलता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, तो बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो, यहां पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालना है सो सुनना है। ए क्रॉस बी लिख दिए, तो ए क्रॉस बी में देखो आई जे के है, अरे आई है, जे है और के है, तो लिख दिए आई जे के। अच्छा सुनना, पहले कौन है, तो पहले है ए, तो ए को देखेंगे, तो आई के साथ 3, जे के साथ -1, के के साथ -1। उसके बाद है बी, तो अब बी को देखेंगे 6 5 -2। याद रहे जो पहले होगा वो पहले लिखाएगा, है ना। अच्छा अब इतना करने के बाद याद है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे मैट्रिक्स में? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं अभी तो पढ़े नहीं है सर, कोई बात नहीं। देखें आई को लिख रहे हैं, तो आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है बंद कर दे, कर दिए। अब सुनना है, इन दोनों को गुना करें तो 2 माइनस इन दोनों को गुना करा तो 2 माइनस इन दोनों को गुना करें तो -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। याद है ना, सिखाए थे हम। अच्छा दूसरा -j, पहला प्लस आई दूसरा -j, तो j जिस रो में है जिस कॉलम में बंद करें। अब सुने बच कौन गया, ये दोनों, तो इन दोनों को गुना करें तो -6। बोलो क्लियर है? माइनस इन दोनों को गुना करें तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट के, तो के लिए बात करते, तो के जिस रो जिस कॉलम में बंद कर दें, तो सुनना ये हो जाएगा 15, तो 15। अच्छा और माइनस माइनस +6, तो +6। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? अब इसको सॉल्व करते, तो देखना ये 7i, ये 0j और ये 21k। अब सुनना ये क्या आया, ए क्रॉस बी आया। हमको चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यही है, तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा। तो याद आया 7 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर।
बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, यहां तक मेरे हिसाब से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े तो कैलकुलेशन करेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 49 और ये हो जाएगा 441। तो टोटल 9 1 10 4 8 1 9 490। तो रूट अंडर 490। तो रूट अंडर 490 इसका मतलब जब रूट हटेगा तो ना 25 आएगा, सॉरी ना 25 आएगा, ना 27 आएगा, ना 26 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बोलो क्लियर एकदम, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। तो ये क्वेश्चन था जो 2018 ऑड में आया था। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग 2017 में ऑड इवन में जो वेक्टर का क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।